अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे FIN 630 का जो GDP है उसके हवाले से। इन द डायनामिक environment of Pakistan Stock Exchange, a new small company called Fina Limited has emerged. It stand out for other because it doesn't follow the usual rules. It is characterized by unique blend to trades challenge जी बोली बातें एक्चुअली इस सारे सिनेरियो को मध्य केस स्टडी को मद्देनजर रखते हुए उसने कहा है कि कौन सी चार मार्केट एनॉमलीज हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। हम उस पर डायरेक्टली बात करते हैं, फिर अल्टीमेटली हमें वो क्या कह रहा था वो समझ आ जाएगी। इस पर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। ये चार हमारी मार्केट एनॉमलीज हैं। मार्केट एनॉमली बेसिकली होती है कि वो टर्न्योर, वो टाइम पीरियड, वो डे, वो इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से मार्केट अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला हमारा है जनवरी इफेक्ट। द स्टॉक प्राइस ऑफ फिना लिमिटेड saw 50% स्पाइक इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, ऊपर केस स्टडी में से ये चीज निकालेंगे कि 15% जो है राइज हुआ है पहले वीक में जनवरी में, विच इज सब्सटेंशियल डिपार्चर फ्रॉम द मार्केट पैटर्न। द जनवरी इफेक्ट विच अकर्स व्हेन ईयर एंड टैक्स लॉस सेलिंग एंड सब्सिक्वेंट रीपर्चेज ड्राइव the value of equities, especially small cap firms like Fina Limited, is shown in this remarkable gain at the start of January। सारी बात उसने ये की है कि दिसंबर एंड हुआ तो लोगों ने टैक्स लॉस की बचने के लिए अपने शेयर्स को सेल कर दिया। और ये हर साल होता है। और जैसे इस ईयर कंप्लीट होता है 1 जनवरी या पहले वीक जनवरी में, वो बहुत रैपिड बाइंग होती है जिसकी वजह से बड़े मार्केट हाइट पे जाती है। इसको जनरल इफेक्ट कहते हैं। ये पहली मार्केट अनावली और ये हर साल होता है। अनावली वो होती है जो रूटीन बन जाती है। वीकेंड इफेक्ट दूसरा आता है। वीकेंड में क्या होगा, द स्टॉक प्राइस ऑफ फिना लिमिटेड टिपिकली राइज बाय 5% ऑन फ्राइडेज एंड फॉल बाय 3% ऑन मंडे। दिस ट्रेंड डिफाइज the usual behavior of market and exemplifies the weekend effect, which is phenomena whereby stock returns on Monday are lower than those of other weekdays. This phenomena may be attributed to the revelation of unfavorable news over the weekend or shift। मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ। वीकेंड इफेक्ट ये होता है, फ्राइडे तक लोगों ने एक काम किया है, कुछ बाइंग की है, यानी कि वर्किंग की है। तो हम मंथली नहीं जाते, हम वीकली पे बात करें तो जी 5 दिन काम किया है, पैसा कमाया, उसको इन्वेस्ट कर लिया, 2 दिन खर्च कर लिया तो मंडे को उसकी सेलिंग कर दी। ठीक है जी, हम वीकेंड के दरमियान में कहीं सेलिंग कर दी तो अल्टीमेटली जैसे मंडे स्टार्ट होता है वो सेलिंग पे लगाया हुआ तो चीज़ बिक जाती है। तो ये वीकेंड इफेक्ट है। फिर ओवर रिएक्शन हाइपोथेसिस। अक्सर औकात स्टॉक प्राइस जो है वो इन्वेस्टर के ओवर रिएक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। कभी पॉजिटिव रिएक्शन हो जाता है, प्राइस ऊपर चली जाती है, कभी नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है, बिला वजह लोग सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं, बिला वजह बाइंग शुरू कर देते हैं। ये ओवर रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया द स्टॉक प्राइस ऑफ फिना लिमिटेड इंक्रीज 15% एंड देन फॉल 7% इन द रो, indicated an overreaction on the part of investors. Positive sentiment और न्यूज में have initially let down। कोई न्यूज आई होगी तो लोगों ने सेल कर दिया, कुछ न्यूज आई तो लोगों ने बाय कर लिया। ये ओवर रिएक्शन हाइपोथेसिस है। फिर लो प्राइस इफेक्ट। फिना लिमिटेड रेगुलरली प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स with the average annual return of 12% in comparison to market average 7% despite the cheap stock price of 10 rupees 10। The anomaly is consistent with low price effect, which states that inexpensive stock frequently provide larger returns than efficient market theory predicts। Maybe as a result speculative trading। फिनांस जो नहीं आई है उसका मार्केट रेट कम है तो वो रिटर्न्स मार्केट रेट के मुताबिक अच्छे दे रही है। तो ये लो प्राइस इफेक्ट है। ठीक है कि लोग समझ रहे हैं बड़े अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, हालांकि उसकी प्राइस ही कम है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी सेम रिटर्न्स पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम हो जाएगी। ये चार तरह की अनोमलीज थी। उम्मीद करता हूँ प्लीज अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।